हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म लक्ष्य क्लासेस पे। तो मैं आपका मैथ मेंटोर एन अहमद। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त, स्वस्थ और ज़बरदस्त। तो क्लास 10th का हम आर एस अग्रवाल लेकर फिर से आ गए हैं आपको बीच में। पिछले क्लास में आपको कंप्लीट थ्योरी बता दिए थे कि इस चैप्टर में क्या क्या थ्योरी पढ़ना है। हालांकि एक आध छोटा मोटा थ्योरी अभी है तो उसको हम जस्ट डिस्कस करेंगे। और वैसे स्टूडेंट फटाफट इसको शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। जो आपका क्लास 10th का दो मतलब कि मैथ का क्लास चल रहा है, बेसिक तो आप कम से कम देखा कीजिए। वैसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि मैथ मेरे लिए काफ़ी टफ है, भारी है, आखिर नहीं बनता है, तो उनके लिए एक ही उनका कमजोरी होता है, जो उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। जाइए प्ले लिस्ट में, सब कुछ का प्ले लिस्ट बन चुका है। बेसिक क्लास का प्ले लिस्ट, एनसीईआरटी का प्ले लिस्ट, आर एस अग्रवाल का प्ले लिस्ट। तो पहले आप बेसिक पढ़िए, फिर एनसीईआरटी भी पढ़िए, और मन करे तो आर एस अग्रवाल, नहीं तो सीबीएसई वाले दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मतलब कि आगे मतलब अंदर से काम करने का क्या मनोबल आ जाए। तो चलिए आपका स्टार्ट करते हैं हम लोग। मतलब कि आर एस अग्रवाल का ये एग्जाम्पल है। क्या है सर? ये आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर 10 तक आज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं। और ये अभी कुछ ऑफलाइन क्लास का एड्रेस वगैरह है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आप टेलीग्राम चैनल कम से कम तो ज्वाइन कर जाइए, तो आप जहाँ आपको कंप्लीट पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। चलिए यहाँ पे आपको एक रिलेशन है, ये देख लेते हैं कि ये आपका एक रिलेशन याद रखिएगा त्रिकोणमिति में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये हम आपको एक प्रूफ कर रहे हैं, और ये सब रिलेशन आपको याद रखना है। सर ये कैसे 1 होता है? तो सर साइन स्क्वायर का मान क्या होता है? सर साइन का मान सर पी बाई एच होता है, तो ये पी बाई एच स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दीजिए। प्लस कॉस का मान क्या होता है? सर बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच है, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दीजिए। सर सॉल्व कीजिए तो ऊपर में हो जाएगा पी स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा सर एच स्क्वायर, प्लस सर ऊपर में हो जाएगा सर बी स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा सर एच स्क्वायर। सर एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपका एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटेगा तो ये बनेगा आपका पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आप पाइथागोरस फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होता है? सर उसका मान सर एच स्क्वायर होता है, बटा में सर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर काट दीजिएगा तो ये मान कितना हो गया? 1। तो ये रिलेशन आपको, अब तीनों रिलेशन याद रखना है। यहाँ से आपको कंप्लीट फार्मूला वगैरह हम लोग यूज करेंगे, तो ये आपको हम एक सिद्ध कर दिए। दूसरा और तीसरा आप लोग खुद से सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब फार्मूला है, ये सिद्ध करने का एक तरीका हम आपको बता दिए। तो यहाँ से सर फार्मूला कैसे डिराइव होता है, तो वो देखिएगा। यहाँ से आपको एक फार्मूला ये है आपका कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सर ये 1 है। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सर अगर 1 है तो यहाँ से आप देख लीजिएगा क्या बनेगा। सर यहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सर ये पॉजिटिव कॉस इधर आ जाएगा तो 1 माइनस में सर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। सर यहाँ से साइन थीटा का मान अगर निकालना चाहिएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सर रूट अंडर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से सर फर्दर आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ से सर देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये अपने जगह पे, तो ये इधर आ जाएगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर कॉस का मान निकालिएगा तो कॉस थीटा बराबर ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस में सर साइन स्क्वायर थीटा। तो सर एक रिलेशन जो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सर 1 जो था, वहाँ से हम लोग 4 फार्मूला को डिराइव किए। यहाँ से भी हम लोग सर फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर को अगर उधर ले जाएंगे, या सर इसको हम लोग 10 को इधर ले आएंगे तो वहाँ पे 1 बचेगा। देख लेते हैं उसको भी, इसका स्क्रीनशॉट एक लीजिएगा प्यारा सा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ से क्या रिलेशन बनेगा। चलिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सेकेंड रिलेशन आपका क्या है। यहाँ से आपका देखिएगा क्या है? सर सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन को इधर उठा के लाइएगा तो सर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सर 1। ये आपका एक रिलेशन बनेगा। यहाँ से अगर आप देखिएगा तो सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं? जो आपको एक निकाल के दे रखा है कि सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 10 इधर आ जाएगा तो 1 प्लस में सर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सर यहाँ से अकेला अगर सेक थीटा का मान निकालिएगा तो सेक थीटा इज इक्वल टू सर रूट अंडर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फर्दर आप यहाँ से सर tan का मान निकालिएगा तो देखिएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो tan को आप इधर उठा के ले आइए। सर tan को इधर उठा के ले जाइए, 1 को उधर उठा के ले जाइएगा तो देखिए पहले से उधर बैठा हुआ कौन? आपका सेक स्क्वायर, और ये 1 उस तरफ जाएगा तो सर क्या जाएगा? माइनस में 1। यहाँ से आप फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ से क्या बनेगा? सर tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो जिस तरह से ये आपका दूसरा फार्मूला है, इसी तरह से आप याद रख लीजिएगा इसको भी कि क्या होता है सर? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप फर्दर इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से भी आपको रिलेशन निकल जाएगा। तो ये था इस चैप्टर के लिए लास्ट फार्मूला वगैरह, या जिसको आप थ्योरम के नाम से जानते हैं। इसके बाद चलते हैं अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ, और ये पहला एग्जाम्पल है कि सर साइन ए बराबर, ये सर साइन ए का मान क्या दिखा हुआ है सर 8/17। तो फाइंड द अदर त्रिकोणमितीय रेशियो। इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बनाएंगे। चलिए, तो लिखेंगे गिवन डेट, क्या है आपका गिवन डेट, क्या दिया हुआ है आपको सर, ये आपको दिया हुआ साइन ए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है सर 8/17। तो यहाँ से सर हम एक फिगर बनाएंगे प्यारा सा, वो फिगर क्या होगा सर आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सर वो प्यारा सा फिगर आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और किसके रेफरेंस में लिखना है, ए के रेफरेंस में। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एंगल ए को लिखिए, यहाँ पे बी को लिखिए, यहाँ पे आपको किसको लिखिए, सी को लिखिए। यहाँ से आपके ये 90 डिग्री। सर ये साइन ए बराबर सर आप फार्मूला पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे सर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और ये सर आपका रेशियो वैल्यू होता है। कौन सा वैल्यू होता है, रेशियो वैल्यू। तो इसको रियल वैल्यू के साथ में लिखना है, तो इसके साथ में कोई एक आपका वेरिएबल को क्या कीजिए, लगा दीजिए, वो आपके लिए आसान होगा। हालांकि आंसर वगैरह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट पूरा सीखना है ना। तो ये आपको पता है रेशियो वैल्यू है, तो यहाँ पर भी आप क्या लगा सकते हैं, कुछ वेरिएबल लगा सकते हैं। यानी कि हम बता दें एक्स लगाना है तो एक्स लगाइए, के लगाना है तो के लगाइए। सर ये एंगल थीटा के सामने वाला, ये सर एंगल थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, यानी इसका मान हो जाएगा सर 8x। सर ये एंगल 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, इसका मान हो जाएगा सर 17x। ये बेस का मान हम निकाल लेते हैं। तभी तो हमको कहा रहा है कि फाइंड द त्रिकोणमितीय रेशियो ऑफ एंगल ए, यानी कि साइन के अलावा कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, ये जितना भी मान है उसका निकालना है। तो सबसे पहले आप बेस निकालिए, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं सर, आप प्यारा सा एक फार्मूला जो आपका थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो आप लिखिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या कहता है सर, पाइथागोरस थ्योरम का कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। सर हाइपोटेनस का मान कितना था सर 17x का स्क्वायर इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर कितना है सर 8x का स्क्वायर। सर बेस नहीं मालूम तो इसको बेस रहने दीजिए। सर इसको उधर ले जाएगा 17 का स्क्वायर सर 289x स्क्वायर। सर 8 का स्क्वायर क्या होता है सर 64x स्क्वायर प्लस में सर इधर स्क्वायर था ना तो बी स्क्वायर। तो सर यहाँ से आपका बी स्क्वायर आपका क्या निकल जाएगा सर 8289x स्क्वायर माइनस में 64x स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा फर्दर, तो बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा सर ये 9 में से 8 गया तो ये 5, 8 में से 6 गया तो 2, ये 225x स्क्वायर। इधर का आपको स्क्वायर इधर लाना है तो रूट चढ़ेगा, तो सर ये क्या हो जाएगा, बेस का जो मान हो जाएगा सर वो रूट अंडर 225x स्क्वायर। सर बी बराबर आपका कितना हो जाएगा तो 15x हो जाएगा। यानी इस जो बेस जो मान था इसका मान कितना निकला सर 15x निकला। अब आपको इजी है, त्रिकोणमितीय रेशियो निकला। चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए ले लिए। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ से मिटाते हैं। अब लिखते हैं क्या, हम लोग को जो लिखना था अन्य त्रिकोणमितीय, तो साइन के बाद अगला लिखते हैं कॉस का मान। तो क्या होता है सर कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला सर बेस अपॉन में हाइपोटेनस। सर बेस का मान कितना निकला था सर 15x एंड हाइपोटेनस का मान सर 17x। अब इसीलिए कहे थे कि ये समझने के लिए तो आप x लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही रेशियो निकालिएगा तो x से x कट जाएगा आपका, ये 15/17 ही इसका मान, यानी 15/17 ही इसका मान आएगा। जब रेशियो में कोई वैल्यू दिया रहे और रेशियो आंसर में ही पूछे तो ये वेरिएबल का यूज हम लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इससे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन समझाने के लिए हम आपको पूरा यूज किए हैं। कॉस के बाद साइन, कॉस के बाद टैन लिखना है। टैन ए क्या होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सर परपेंडिकुलर का मान कितना है सर 8x है, बेस का मान कितना है सर 15x है, x से x कटेगा, ये 8/15 हो जाएगा। इसी तरह से टैन के बाद सर अगर हम कॉट लिखना पसंद करेंगे तो कॉट ए का मान क्या हो जाएगा बेस बाई
परपेंडिकुलर, तो ये सर बेस का मान सर 15x एंड परपेंडिकुलर का मान सर 8x, ये x से x कटेगा तो सर 15/8। सर अब आपका क्या बच गया, साइन कॉस टेन आपका हो गया, कॉट भी हो गया। अगर कॉसेक का मान करें सर, कॉसेक का मान करें, कॉसेक एक क्या होता है सर, ये साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, h/p होता है। h का मान कितना था सर 17x था और p का मान सर 8x था, x से x कटेगा तो 17 अपॉन में सर ये 8 आ जाएगा। किसका मान सर, कॉसेक का मान। एक आपका क्या बचा सर, सेक बचा, तो सेक ए का मान अगर आप देखना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस का मान सर 15x एंड हाइपोटेनस का मान सर 17x, x से x कटेगा तो ये 15 अपॉन में 17। तो ये आपका कुछ जो वैल्यू था ये आपका निकल गया है। जहाँ तक आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए तो यहाँ के बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे कहानी क्या है। आगे है एग्जाम्पल नंबर 2 में कि cos a का मान 9/41, तो फाइंड द अदर त्रिकोणमितीय रेशियो, यानी cos a का मान दिया हुआ है आपका 9/41, तो अदर त्रिकोणमितीय निकालना है। तो सिमिलर उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। अगर हम आपको बताना चाहें तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कि गिवन डेट क्या है, गिवन डेट है तो गिवन डेट क्या है, तो गिवन डेट है आपको cos a बराबर सर कितना है 9/41, सर 9/41। तो सर यहाँ से हम लोग अगर इसके साथ में सर ये होता क्या है इसका फॉर्मूला सर, ये बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी हमको बेस दे रखा है और हाइपोटेनस दे रखा है। इसका मतलब यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा सर, यहाँ से हमको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो सर एक प्यारा सा बनाइए आप कंस्ट्रक्शन, किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन बनाइएगा तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे एंगल ए लिख लेते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं लेकिन आसान होता है कि सामने समझने के लिए यहाँ पे बी लिख लेते हैं, यहाँ पे सी लिख लेते हैं। ये आपका 90 डिग्री है, एंगल ए के सामने ये परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनस, ये आपका बेस। बेस का मान कितना दे रखा है सर, बेस का मान 9 दे रखा है और हाइपोटेनस का मान 41। हम बोल रहे हैं कि ये रेशियो वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखते समय अगर भुजा का मान लिख रहे हैं तो वहाँ पे कोई एक वेरिएबल लगा दीजिए, देखने में थोड़ा सा क्या लगता है, अच्छा भी लगता है। और रेशियो से ही रेशियो मान पूछता है, इसीलिए आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये रियल में मान पूछे तो प्रभाव पड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइपोटेनस का मान 41, इसके साथ में क्या लगा दी, इस बार के लगाने का मन है तो के लगा देते हैं और यहाँ पे क्या लगा देते हैं 9k। अब यहाँ पे आपको किसका मान पूछा है, बेस का मान आपसे पूछा है, किसका मान पूछा है चलिए आपसे किसका मान पूछा, तो बेस का मान पूछा है, तो यहाँ पे सॉरी परपेंडिकुलर का मान पूछा है ना, तो हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन फिर से करते हैं और लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जिसका भी यूज करना है कर सकते हैं आप। तो लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है सर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है सर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। आपको हाइपोटेनस कितना दे रखा है सर 41, क्या लगा दी थी इसको, के स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, परपेंडिकुलर नहीं पता है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस सर 9k पर क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। सर सॉल्व कीजिएगा फर्दर, सर 41 का स्क्वायर आपको याद होगा 1681, यानी कि 16,081 के स्क्वायर इज इक्वल टू सर पी स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर सर 81 के स्क्वायर। सर इसको उठा के उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 16,081 के स्क्वायर माइनस में सर 81 के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा सर पी स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिएगा क्या बनेगा आपका कहानी, सर पी स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा आपका, सर इसको घटाइएगा तो 16,000 के स्क्वायर, सर इधर का स्क्वायर इधर जाएगा तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू सर रूट अंडर 16,000 के स्क्वायर। सर पी स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा ना सर, यहाँ से p बनेगा तो p इज इक्वल टू 16 का 100 का रूट कितना हो जाएगा सर 40, के स्क्वायर का सर k हो गया, यानी जो परपेंडिकुलर था इसका मान कितना निकला सर 40k, क्या निकला सर 40k। अब आपको अदर त्रिकोणमितीय रेशियो निकलना है तो आपको सबका फॉर्मूला पता ही होगा, पहला आपको साइन लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए
चलिए यहाँ पे आप लिख लीजिए साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन में सर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मान कितना निकला है सर? ये 40 के एंड हाइपोटेनस का मान सर 41 के। देखिए के से के कट ही जाता है, इसीलिए रेशियो का आंसर रेशियो में लाने पर वो वैल्यू लिखे या ना लिखे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन लिखना थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो ये आपका हो गया 41 बटा में 40 अपन में 41। इसके बाद फर्दर आगे बढ़े तो कॉस का मान दे रखा है, तो tan का मान लिखना है। तो tan ए बराबर सर फार्मूला क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सर परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर कितना था? 40 के एंड बेस का मान सर कितना था? 9 के। सर के से के कटेगा, इसका आंसर आ जाएगा 40 अपॉन में 9। ये आपका हो गया tan का मान। सर और क्या लिखना है सर? साइन tan कॉस हो गया, तो यहाँ से आप अगला लिख सकते हैं सर कॉसेक का मान। किसका मान? कॉसेक ए का मान। कॉसेक का मान क्या होता है सर? कॉसेक का मान क्या होता है सर? कॉसेक का मान होता है हाइपोटेनस कॉसेक ए का मान होता है सर हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का मान 41 के एंड परपेंडिकुलर का मान 40 के से के कटेगा, 41 अपॉन में सर 40 हो जाएगा। 41 अपॉन में क्या हो जाएगा सर? 40 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा फर्दर तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सेक का मान। तो सेक एक क्या होता है सर? ये बेस हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है, तो 41 के अपॉन में सर 9 के से के कटेगा सर 41 अपॉन में सर 9। 41 अपॉन में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कॉट लिखना है, तो कॉट ए बराबर सर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस का मान क्या था सर? 9 के एंड परपेंडिकुलर का मान कितना था? 40 के। तो के से के कटेगा, 9 अपॉन में सर ये 40 हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। tan a बराबर √3 तो फाइंड द अदर त्रिकोणमितीय रेशियो। तो अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। बस नॉर्मली अब हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो लिखेंगे गिवन डेट। क्या आपका गिवन डेट? क्या गिवन डेट है सर? गिवन डेट है tan a बराबर क्या सर? √3। √3 सर इसके बटा में कुछ नहीं, तो याद कीजिए कुछ नहीं तो किसी भी नंबर के बटा में कितना होता है? 1 होता है। यही बात इस खास क्वेश्चन में था, इससे अलावा इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। इसको सर ये आपका क्या होता है सर? ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यानी सर परपेंडिकुलर का मान ये √3 हो गया, यहाँ से बेस का मान कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ से अगर हम ट्रायंगल फॉर्म करें तो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो क्या लिखेंगे सर? एक चलिए ये का ट्रायंगल हो जाएगा, इसमें नामकरण करेंगे तो यहाँ पे आप लिखिएगा ए, यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे लिखेंगे सर सी। सर यहाँ पे ही ए क्यों लिख रहे हैं? देख लीजिए इसलिए कारण है ना यहाँ पे ए लिखने का। यहाँ पर अगर ए लिखेंगे तो ये एंगल इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो जो हमको बार बार देखने में अच्छा लगता है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हाइपोटेनस और ये नीचे वाला फेस। ये कारण है कि यहाँ पे हम एंगल ए बार बार लिखते हैं। तो एंगल ए का बात हो गया। सर tan परपेंडिकुलर का मान कितना हो गया सर? √3। इसके साथ में कुछ लगा देते हैं के। बेस का मान कितना है सर? 1। और सर कोई वेरिएबल के साथ में सीधे ए के साथ में वेरिएबल लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता, फिर भी समझने के लिखिए कि 1 के है। क्या है? 1 के। अब 1 के का मतलब 1000 समझ लीजिएगा आप लोग, इसीलिए नॉर्मली हम लिख देते हैं यहाँ पे इसका मान क्या है? के लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? के लिख देते हैं। 1 तो आपका छुपा ही हुआ है, यानी कि यहाँ से हम लोग फर्दर अगर देखेंगे तो ये जो BC है, ये BC का मान कितना आपका हो गया सर? BC का मान हो गया √3 में के। √3 में के। और AB का मान कितना हो गया सर? AB का मान कितना हो गया सर? के हो गया। हमको फाइंड इस बार किसको करना है? तो AC को फाइंड करना है, जो रियल में मेरा क्या है? हाइपोटेनस है। तो लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है सर? ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। सर हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है सर? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा सर? परपेंडिकुलर यानी कि BC का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। सर इसको स्क्वायर करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू सर BC क्या है? BC सर √3 के का स्क्वायर बनेगा और AC सर किसका स्क्वायर बनेगा? के का स्क्वायर बनेगा। इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का यानी करेंगे तो 3k स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। सर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को के स्क्वायर और 1 को के स्क्वायर, क्या बनेगा सर? 4k स्क्वायर। AC बराबर सॉल्व करें तो √4k
के स्क्वायर। अब इतना समझदार आप हैं कि ए सी बराबर 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा सर, 4 का स्क्वायर रूट सर 2 हो जाएगा, और के स्क्वायर का ये के है, तो ये आपका हो गया 2k। अब आपको फाइनली क्या लिखना है, तो त्रिकोणमितीय रेशियो निकालना है, तो लिख लीजिए फटाफट। ये आपका साइन ए बराबर क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मान, ये एंगल हम लोग लिए हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ए लिखे हैं, इसीलिए यहाँ पे ए लिखे हैं तो एंगल यही होगा। यहाँ पे ए लिखते तो इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे ए लिख रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। तो क्या हो गया सर, √3k अपन में हाइपोटेनस 2k, के से के कटेगा तो √3 अपन में 2 बनेगा। इसी तरह सर आगे फर्दर बढ़िएगा तो कॉस का मान लिखना है, कॉस ए बराबर बेस अपन में हाइपोटेनस, बेस का मान सर के एंड हाइपोटेनस का मान 2k, सर के से के कटेगा तो 1/2। tan का मान आपको दिखाई हुआ है, कॉट से वगैरह आप इतना समझदार हो गए हैं कि आप लिख सकते हैं। फर्दर आगे बढ़िएगा, सेक थीटा और 25/7 तो फाइंड द त्रिकोणमितीय रेशियो। अब थीटा है, देखिए अब यहाँ पे आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि ABCD लेना है, कुछ भी लेना है, तो नॉर्मल आपका जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेट, क्या है आपका गिवन डेट है, क्या गिवन डेट है, तो गिवन डेट है सर आपका सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7, 25/7। तो इसको आपको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, क्या तो एक प्यारा सा बनाइए। अब यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे ए रहता था ना, तभी हम लोग ना कहते कि यहाँ पे एफ लिखिए। अब ABCD को कहीं पे लिखिए और थीटा को जहाँ पर बैठाना है वहाँ पे बैठा सकते हैं, यही कारण है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसका नाम ए लिख देते हैं, अब यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं। अब थीटा को यहाँ बैठा देते हैं, तो थीटा के अकॉर्डिंग सामने वाला ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस बनेगा, ये बेस बनेगा। सेक थीटा क्या होता है सर, हाइपोटेनस यानी 25, इसके साथ में कुछ लगाना है तो लगा दीजिए के, एंड अपॉन में बेस, तो ये आपका हो गया 7k। क्यों सर, ये थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, 90 के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस, तो ये बेस। अब इसका मान आपको निकालना है, सेम वही प्रोसेस जो करते हुए आए हैं जो अन्य क्वेश्चन में करते हैं नेचर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर भी वही काम करेंगे। तो क्या करेंगे सर, बाई पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर, h² बराबर p² प्लस में b²। अगर h² की बात करें, यहाँ पे भी और डिटेल में अगर आप लिखना चाहिएगा तो इसके फिगर के नीचे लिख सकते हैं कि AC, मेरे पास जगह नहीं है नीचे, आपको समझाना है। AC इक्वल टू 25k एंड BC इज इक्वल टू में 7k, एंड आपको AB क्या करना है, फाइंड करना है। ये बात आप इसके फिगर के नीचे में ऐड कर लीजिएगा। तो h² और p², तो h का जब कितना हो गया सर 25k² एंड इज इक्वल टू p का स्क्वायर नहीं मालूम है, यानी ये आपका हो गया AB का स्क्वायर, b का मान यानी कि 7k का स्क्वायर। 25 का करेंगे तो 625 क्या हो जाएगा, k² इज इक्वल टू AB² इज इक्वल टू 7 का सर 49k²। सर पूरा को उल्टा पुल्टा कीजिएगा सर आपका क्या बनेगा, AB² इज इक्वल टू बनेगा 625k² माइनस में 49k²। किए क्या है, तो इसको अपने जगह पढ़ाए हैं और इसको उठा के उधर ले गए, और इधर टोटल टर्म का इधर पहले लिख दिए, इस टर्म को बाद में लिखे हैं। ये कुछ आपका बेसिक कंसेप्ट है जो आपको बेसिक क्लास में पढ़ाया जा रहा है। AB इज इक्वल टू रूट अंडर क्या बनेगा सर, k² तो बनेगा ही बनेगा सर। ये 49 है सर, 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 में से 9 गया तो क्या बनेगा सर 6 बनेगा सर। 11 में से 4 जाएगा तो 7 बनेगा, ये 576। और आपको ये पता है कि ये 24 का रूट होता है, तो 24k निकल गया। क्या निकल गया सर, ये सर आपका 24k निकल गया। जैसे ये 24k निकल गया तो आपको अन्य लिखना है, तो आप समझदार हो चुके हैं। लिखिएगा साइन का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, p/h होता है। परपेंडिकुलर का मान यहाँ पे कितना है सर 24k है, एंड हाइपोटेनस का मान सर 25k। इससे ये कटेगा तो 24/25, ये आपका हो गया किसका मान, साइन थीटा का मान। इसी तरह से कॉस थीटा का मान लिखिएगा तो कॉस थीटा का मान आपको 7/25 आ जाएगा। इसी तरह से अगर tan थीटा का मान लिखिएगा तो tan थीटा का मान 24/7 आ जाएगा।
सर कॉसेक थीटा का मान लिखिएगा, कॉसेक थीटा का मान लिखिएगा तो सर ये 25 अपन में 24 हो जाएगा। सेक थीटा का मान आपका दे रखा है। सर टैन कॉट थीटा का मान लिखिएगा तो सर 7 अपन में 24 हो जाएगा। तो ये है आपका 4 नंबर एग्जाम्पल। आगे बढ़िएगा, कॉस थीटा का मान दे रखा है और इसका मान निकालना है। तो कॉस थीटा का मान दे रखा है और उसका मान निकालना है, यानी कि पहले आपको दे क्या क्या रखा है। तो सर आपको ये कॉस थीटा में हमको पता है कि ये सर बेस है, ये हाइपोटेनस है। सर बेस है हाइपोटेनस, तो हमको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। और जैसे ही परपेंडिकुलर अगर फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद इस मतलब इस दिया गया जो मान है उसमें हम रखेंगे, हम उस मान को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिगर वगैरह से हम थोड़ा सा बचकर आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, फिगर वगैरह आप बना लीजिएगा, उस तरह का आप समझदार हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा बचते हैं, हमको गिवन डेट है। ये सर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस, यानी कि बेस का मान कितना है 3 है। और सर ये हाइपोटेनस का मान कितना है, सर ये हाइपोटेनस का मान 5 है। सर हम क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमको पहले निकालना है, तो परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं कहाँ से, सर बाय पाइथागोरस थ्योरम से। वो आपको टोटली इस तरह से फिगर जिस तरह से हम पीछे क्वेश्चन में करते हुए आए ना, ये देखिए कि गिवन डेट है फलाना बराबर इतना, ये पूरा फिगर बना के इस तरह से सॉल्व करके आप निकाल लीजिएगा। उतना कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद का हाथ नहीं चलाइएगा आप मैथ में एक्सपर्ट बन ही नहीं सकते हैं। बस वीडियो देखने से नहीं होता है, कुछ करना भी होता है और लिखना भी होता है। ये चीज़ से हम थोड़ा सा बच करके, क्योंकि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हम आपको बताते चलते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, इतना बात याद रखिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस तो मिलकर करना है। बाई सर ये आपका एच स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ से सर पी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस में सर 3 का स्क्वायर। पी स्क्वायर के बराबर सर 25 माइनस में 9, पी स्क्वायर बराबर सर 16। तो पी बराबर √16 करेंगे तो ये इसका मान निकल गया 4। अब हमसे जो पूछा था उस वैल्यू को लिखिए। सर क्या पूछा था, 5 कॉसेक थीटा एंड माइनस 4 टैन थीटा अपॉन में सर सेक थीटा प्लस में सर कॉट थीटा। कुछ नहीं करना है सर, देखिए ये 5 है तो 5 कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, ब्रैकेट लगा के मान लिखना है। सर कॉसेक थीटा का मान होता है सर कॉसेक थीटा का मान होता है h अपॉन में p। तो h का मान कितना हो गया, सर h का मान 5 हो गया और p का मान जस्ट निकालें। सर p का मान अभी कितना निकाले, ये 4 निकाले हैं p का मान, तो h अपॉन में ये 4 हो गया। माइनस में 4 इंटू में टैन का मान क्या होता है, सर टैन का मान p बाई b होता है। तो p का मान कितना निकल गया, सर 4 निकल गया और b का मान कितना है, सर 3 है। सर ब्रैकेट लगा के बटा है तो बटा का चिन्ह दीजिए। चलिए सर सेक थीटा का मान क्या होता है, सर b बाई एच होता है। तो b का मान कितना है, सेक थीटा का मान सर सेक थीटा का मान h बाई b होता है। तो सर ये कितना हो गया, ये 5 बटा में b का मान कितना हो गया, ये 3 प्लस में कॉट थीटा का मान क्या होता है, तो उल्टा हो जाता है b बाई b का मान 3 और p का मान सर 4। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। सेक थीटा का मान सर क्या होता है, b h बाई h बाई आपका क्या होता है, b ही होता है। चलिए अब इसको नॉर्मल सॉल्व कीजिएगा तो इसको सर मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 अपॉन में 4 माइनस में 60 अपॉन में 3। नीचे में आप जाइएगा तो नीचे में सर आपका ये एलसीएम वगैरह लेना है तो लीजिएगा तो क्या बनेगा, सर एलसीएम 12 बनेगा। सर 3 से काटिएगा तो 3 से इसको काटिएगा 12 तो 4 आएगा, 4 पचे आपका 20 हो जाएगा। और ये सर 4 से काटिएगा 3 आएगा, 3 तिया में 9 हो जाएगा। सर आप यहाँ पे भी एलसीएम वगैरह ऊपर में यहाँ पे भी कंडीशन उसी तरह बनेगा। तो ये 12 अपॉन में सर इसको 4 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 3 25 तिया कितना हो जाएगा 75 माइनस में 3 से काटिएगा 4 आएगा, 16 चौका सर 64 हो जाएगा। नीचे में आपका क्या था, सर नीचे में 29 अपॉन में सर 12 था। सर उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो ये 75 में से इसको हटाइएगा तो 5 में से 4 गया तो सर 1 आ जाएगा, 7 में से 6 गया तो सर ये 1 आ जाएगा। अपॉन में सर कितना 12, इसको उल्टा करेंगे 12 अपॉन में सर 29। सर 12 से 12 कटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा सर 11 अपॉन में 29। तो इसका आंसर हो गया सर 11 अपॉन में 29। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना, सर क्वेश्चन नंबर 5 था। और वीडियो आपका लगभग, चलिए आधा घंटा का वीडियो हो गया तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपका एक ये सेक थीटा और 5/4 है, तो ये आपको अब सिद्ध करना है, यानी कि ये आपको सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं है। तो सेम कंडीशन यहाँ से हम आपको बताते चले कि सर सेक थीटा का मान क्या होता है, सर h का मान सर 5 हो गया
और b का मान कितना हो गया सर 4 हो गया। यहाँ से p कैलकुलेट कीजिएगा तो p का मान आपको कितना निकलेगा 3 निकलेगा। ये आपको हम कैसे निकलेगा तो जिस तरह से पिछला क्वेश्चन में निकालते हुए हैं वैसे ही निकलेगा। और इसमें आपको क्या करना है पुट करना है। ये एग्जाम्पल है इसीलिए हम देखिए एग्जाम्पल का सोल्यूशन आपके बुक में भी रहता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको क्वेश्चन डाल रहे हैं। अब यहाँ से आप देखिएगा फ्रॉम LHS, तो LHS से देखिए तो ये आपका क्या हो गया 2 cos थीटा। cos थीटा का मान क्या होता है सर, cos थीटा का मान होता है b बाई यानी कि 4/h यानी 4/5 माइनस है sin थीटा का मान है आपको सीधे लिखना है। sin थीटा का मान क्या होता है सर p/h, तो 3/5 बटा में। चलिए cot थीटा सर cot थीटा का मान 4/3 हो जाएगा b/p एंड tan थीटा का मान सर p/b, तो इसका मान हो जाएगा 3/4। अब नॉर्मल सॉल्व कीजिएगा तो 4 दूना के 8/5 माइनस 3/5। चलिए नीचे आप सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा 4 तिहाई 12, 4 चौका 16 माइनस में 3 तिहाई 9। फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर भी आप एलसीएम लीजिएगा तो 8 माइनस 3 में आपका 5 बनेगा, और नीचे में 16 में से 9 गया तो कितना बनेगा आपका 7 बनेगा ना, 7/12। चलिए तो अब फर्दर इसको सॉल्व करिए, 8 में से 5 गया तो ये 5, चलिए 5/5 गुने 12/7, 12/7 ये ना 8 में से 3 गया तो 5, ये 5 ये पलट गया तो 12/7, 5 से 5 कटेगा तो आपका कितना आ गया सर 12/7। हेंस LHS बराबर RHS। हेंस आपका LHS बराबर क्या हो गया RHS से आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। देखिए 12/7 ही आपको लाना था। चलिए ये क्वेश्चन है, इसी तरह से आप क्या कीजिएगा कैलकुलेट वगैरह कर लीजिएगा, इजी है। यहाँ से आपको बस हम सिखा देते हैं कि 3 tan थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4 दे रखा है। तो यहाँ से आप tan थीटा का मान निकालिए तो tan थीटा बराबर क्या जाएगा 4/3। ये आपका क्या हो गया सर, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। यहाँ से आप हाइपोटेनस कैलकुलेट कीजिए तो हाइपोटेनस आपका कितना निकल के आएगा सर, हाइपोटेनस आपका 5 निकल के आएगा। 5 निकल के आएगा, इस वैल्यू में क्या कीजिएगा पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर एज इट इज आ जाएगा। आपका आंसर एकदम बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। इसमें तो हम एक शॉर्ट तरीका, एक तो डिटेल में आप बना लीजिएगा जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, डिटेल में आप बना लीजिएगा। इसका एक शॉर्ट तरीका बता देते हैं, ये देखिए आपको कोई नहीं बताएगा। शॉर्ट तरीका क्या है कि tan थीटा का मान क्या होता है सर sin थीटा अपन में cos थीटा, और इसका मान क्या दे रखा है 4/3। जब हम आपको एक कंडीशन बता रहे हैं, जब वैल्यू रेशियो में दिया रहे, सर नहीं बुझे रेशियो का मतलब सर, जब बटा में दिया रहे साइन बटा में cos, इधर भी बटा में, जब वैल्यू किस में दिया रहे रेशियो में दिया रहे, किस में दिया रहे रेशियो में दिया रहे, यानी कि वैल्यू किस में दिया रहे गिवन रहे, किस में सर रेशियो में। ये गिवन वैल्यू रेशियो में है और आस्क्ड वैल्यू जो आपसे पूछ रहा है वही वैल्यू किस में रहे रेशियो में रहे। जैसे देखिए ये भी देखिए साइन बटा में साइन, ये भी सेम चीज को क्या कर रहा है बटा में, एक तरफ प्लस लगा माइनस में। ये बात समझिएगा, हम आपको शॉर्ट तरीका बता रहे हैं कि जब सर रेशियो में वैल्यू दिया रहेगा और क्वेश्चन भी रेशियो में पूछेगा तो डायरेक्ट मान रख सकते हैं, साइन के जगह पे 4 और कॉस के जगह पे 3। ये हम आपको ऑब्जेक्टिव डील करने के लिए बता रहे हैं। तो देखिएगा आपके लिए कितना इजी हो जाएगा, 3 इंटू में साइन का मान कितना 4 लिखिए, प्लस में एक डिटेल तो आप बना लीजिएगा। डिटेल मीन्स जैसे हम पीछे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आए हैं, डिटेल से बचना नहीं है, डायरेक्ट 3 इंटू में 4 प्लस में 2, और कॉस का मान कितना है सर, कॉस का मान 3 है, बटा में 3 इंटू में सर साइन का मान, सर साइन का मान 4, माइनस में 2 इंटू में कॉस का मान 3, तो 4 तिहाई 12 प्लस में 3 दूना के 6 अपन में 4 तिहाई 12 माइनस में 6, सर 12 6 18 बटा में सर 6, इसको काटिएगा, इसका आंसर 3। आप डिटेल भी बना के देख लीजिए, डिटेल भी बना के देख लीजिए, इसका आंसर 3 ही आएगा। ये तभी कंडीशन है, ये जो शॉर्ट तरीका तभी आपका लगेगा जब आपको रेशियो वैल्यू दिया रहे और आंसर रेशियो में पूछे। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, यही कंडीशन फिर आपका वही है जिस तरह से पिछला क्वेश्चन है 5 cot थीटा बराबर 3, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं cot थीटा बराबर 3 बटा में 5। तो यहाँ से आपका क्या होता है सर, cot थीटा का मान ये क्या होता है सर, ये आपका बेस होता है, ये आपका क्या होता है परपेंडिकुलर। आप हाइपोटेनस को कैलकुलेट कीजिएगा और आंसर में पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन एज इट इज आपका सेम क्वेश्चन है। ये 4 आपका 4 tan थीटा बराबर 3, तो यहाँ से आप लिखिएगा tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4। हाँ, इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट में बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप शॉर्ट में बनाना चाहें, डिटेल तो आपको बनाना ही है, डिटेल तो आपको बनाना ही बनाना है। अगर शॉर्ट बनाना है तो देखिए cot थीटा को हमको क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपन में sin थीटा,
कॉस थीटा को हम लोग कॉस अपॉन में साइन लिख सकते हैं, इसका मान 3 है, इसका मान 5 है, ये कॉस का मान हम 3 मान लेंगे, साइन का मान 5 मान लेंगे, क्योंकि रेशियो में वैल्यू दिया हुआ है, रेशियो में ही पूछा है, रेशियो में पूछा है तो फटाफट यहाँ से देख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 5, साइन थीटा का मान कितना है 5, तो 5 इंटू में 5 माइनस में 3, कॉस थीटा का मान कितना है 3, अपॉन में 4 गुने साइन थीटा का मान कितना है 5, प्लस में 3, कॉस थीटा का मान कितना है 3, कैलकुलेट कीजिएगा 25 माइनस में 9 अपॉन में 20 अपॉन में 9, ये हो जाएगा 25 माइनस 16 अपॉन में 29, सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आपका 16 अपॉन में 29 ही आएगा। चलिए इसको भी आप उसी तरह से डिटेल में भी बना लेना है, डिटेल आपको हम बता के आए हैं, और शॉर्ट में बनाना है, डिटेल में भी बना लेना है, और शॉर्ट हम आपको बता के आए, डिटेल में शॉर्ट में आपको लिखना चाहिएगा, तो साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया कॉस थीटा, इसको सॉल्व कीजिए 3 अपॉन में 3 अपॉन में 4, इसका मान 3, इसका मान 4 लेकर के आप बनाइएगा, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है, बट्टा में ही आंसर पूछ रहा है। हाँ यही आपका नॉर्मल सीधे साइन थीटा पूछता है कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का मान, तो देखिए ये रेशियो में नहीं, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखना क्या हो जाता है, गलत हो जाता। चलिए ये आपका 9 नंबर है, ये 10 नंबर है, एज इट इज ये आपका कंप्लीट एग्जाम्पल है, इसके आगे का एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों के बीच में शेयर वगैरह कीजिए। तो